भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतनी हमार प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतनी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतनी हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतनी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतनी हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद के चाहना बा तो देखी गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के आज बड़ा दर्द भरी सास बहू बेटा के कहानी सुनावे जातनी। माई के कहल जाला कि माई के दर्जा तक के हुए ले ना पौले बा न ले पाई। माई अपने बच्चन के कितना प्यार दुलार दे के कैसे पाले ली, लेकिन आजकल कलयुग में माई के दशा बाप के का हो रहल बा, आई जाए कथा के माध्यम से सुने। ये कथा हमार अगर आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखब। काहे खातिर कि नाम लिखले बोलले कहले सुनले से सब दुख के निवारण हो जाला। तो देखिए, एक गांव में एक गुरु बहिना बाटी, महागरीब बाटी, लेकिन उनके अंदर इंसानियत बा। वो अपने ही मनुष्य शरीर पाके बड़ा खुश बाटी कि कम से कम सब सुख वैभव भोगे के मिल जाई और कम से कम पूजा पाठ करी अपने जीवन के धन्य बना ली। बार बार यह मन में विचार करेली कि देखो ना, पशु पक्षी सबके में सबकरा में यह आत्मा बा, लेकिन ई सुख चैन ना बा जन मनुष्य के शरीर पाके आदमी हर सुख भोग लेला। लेकिन जेकरे ज्ञान बा वो अपने अगला जीवन करतीन बहुत कुछ कोई लेला, आ जे अज्ञानी बा ओकरा करतीन सब बेकार बा। मनुष्य के शरीर पाके चोरी बदमाशी घटियाई में लगल रहता। तो चर्चा भजन से बहुत कुछ सीखे के मिलेला। उ जन गुरु बहिना रहली बेचारी के ना रोटी कपड़ा मकान तीनों ना रहल। एक झोपड़ी बना के पति पत्नी रहत रहली, लेकिन बड़ा प्रेम रहल, बड़ा प्रेम भाव से लोग रहें। आ दोनों जनी महादेव जी के अपन गुरु बनौले रहे लोग, भक्ति भाव पूजा पाठ करे। आ कोयला के बाद दोनों जनी अपन भट्ठा पर ईटा पाथे जा, आ ईटा पाथ के जौन मिले रुपया पैसा गंवार रहबे कोई लो, जौन मिले वैसे अपन जीवन यापन करे। करते करते कुछ समय बाद गुरु बहिना के जुड़ुआ बेटा भैला। जुड़ुआ बेटा भैला अति प्रसन्न भैली कि माई के जीवन जब तक धन ना होला, जब तक उनका गोद ना भरेला। दोनों लइकन के वह गरीबता में इतना प्यार दुलार दे के पलली, पीठी पर बांध के रात दिन ईटा ढोवे। देख कैसे कैसे दोनों जनी के सियान कैली, तनी के भी मन में उदासी ना रहल, बड़ा खुश रहत रहली। कहली कि महादेव जी इतना सुंदर सुंदर धन हमके देले बाटी, जहिया ये लोग सियान होइया हमार बुढ़ापा के लाठी बनिया, हमार सारा दुख दूर हो जाई। कहल जाला कि जवानी के कष्ट नीक, लेकिन बुढ़ापा के कष्ट नहीं नीक। अब बेचारी यह सोच सोच के दिल में अरमान लेके वो दोनों लइकन के पोसली पलली। अपने दोनों प्राणी दिन भर कार कर राती के सूती जा, लेकिन बच्चन के कबो भूखो पेट ना सुते देना। ऐसे में बीतत देर ना लगेला। धीरे धीरे जब दोनों लइके सियान हो गई तो कहली कि चल अब एलन के बियाह शादी कर दी। अपन काम काज करे लगला, दोनों जनी के बियाह शादी कर दिली। और जब बुढ़ापा आ गई तो भाई जब बियाह कर दिली, घर में परिवार हो गई, तो कहली चलो कम से कम अब बेटा बहू घर में आ गई ना, अब भक्ति भाव के तीसरापन चलता, भक्ति भाव करब और अपने जीवन के सफल बना ले। धन दौलत तक केहू कुछ साथे ना जाई, कुछ अच्छा कर्म कर लिहल जा। अब बेचारी प्रतिदिन अपन नहा धो के जहाँ जहाँ चर्चा भजन होके महादेव जी के चर्चा सुने, कहाँ खातिर की मंत्र ले ले रही।
अब जब बड़ी बहू छोटी बहू दोनों आ गईली तो दोनों जनी के कुछ दिन तो अच्छा लगल, लेकिन कुछ दिन के बाद आपस में लगली तानाशाही करे कि देखो ना बूढ़ा के घरे ना रह जाता, और जब देखो तब चर्चा में, जब देखो तब चर्चा में। अब बुढ़िया जहाँ तो अब घर के मालकिन बन गईली दोनों पतोई, कुछ हाथे में रहे ना, बुढ़ऊ रहबे ना कहीं ना, स्वर्गवास हो गई बुढ़िया रहली। तो बड़का बेटा से कहली कि ये बेटा हमरा के तनी सा मिश्री बादाम आन दे तो आ जाए के बाद चर्चा में। एक दू बेर तो बड़का बेटा ले न, कहना अच्छा ले ला मजा चर्चा भजन सुनिया हो। लेकिन तीसरा बेर मेहरारू उनको कहली कि सजी मिश्री बादाम में उड़ा दी हैं तो हमन के गुजर कैसे हुई, और इनका के एक पैसा के सामान देले के जरूरत नहीं क्यों। अब बेचारी एक बेर दू बेर मंगली, तीन बेर मंगली, चौथा बेर गईली तो कहला कि माए अरे इतना दिन से कहलू काम हो महादेव जी तो के देना कुछ हो तो ना बा। कहली कि ये बेटा कैसन बतिया होता, अरे इतना बड़हन धन करोड़ों का संपत्ति हन उनके देव वाला महादेव जी हैं, यही शरीरिया में लंगड़ा लूजा बना देते हैं तो उनके जीवन बेकार हो जा। इतना सुंदर महादेव जी करोड़ों के इस शरीर देहले बानी को तारा कुछ हो ना देले। अरे सब महादेव जी के कृपा है कि घर में कुछ हो ना रहल, कैसे कैसे तो उनके पलनी। तू आज ये तरह कह तारा महादेव जी के बारे में, अरे हमके कुछ कहो तो अच्छा लगी, लेकिन हमरे गुरु के बारे में कुछ हो ना बोला। बेटा चुप हो गई ना, लेकिन पतोही अंदर से गुरुगुरा तारी की बिहान से इनका चर्चा भजन बंद है। अब का कहली चला बड़कू मिना कर देना तो चला छोटकू से मांगी। छोटकू के लगे गईली, अब छोटकू बोलाई के रहला तले इनका मेहरारू कह तारी कि यहाँ रुपया पैसा नहीं खे धई, ये पैसा बचल रही तो हमार लड़के बच्चे पढ़ाई लिखाई करी हो। आई ढकेल देली, ढकेल के घर में बंद कर देली। कहली कि आज से ये बूढ़ा के न मिश्री बादाम मिली आ न चर्चा भोजन में जाए दियल जाई, आ न रही बास न बाजी बाँसुरी, आ इनके घर में बंद कर दियल जा। अब घर में का कैली बंद कर दियली कि जब अनाज पानी ना पइहाँ खाए पिए के तो अपने ही मर जाइहाँ, और कम से कम एक खोराक बचेबे करी। हाय रे कलयुग ऐसन जमाना आ गई बा। अब जब घर में कह दियली, लेकिन जे करे कहले बा जे मुँह चिरले बा वो हार देबे करी। अब कैलाश पर्वत से बोले जी और माता पार्वती जी देखत हैं कि बेटा बहू इतना अन्याय करता ना। अब माता जी कहने कि हे महादेव जी आपके इतना परम भक्त, इतना गरीबता सही के अपने बच्चन के पलली, आज उनका हृदय दशा बा, आज प्राण संकट में बा, जाई हो सके कुछ तो करी, कुछ ऐसा करी कि बेचारी के तसल्ली हो जाए। अब महादेव जी देर ना कैली, साधु के भेष बनौली, आया अपन जोगी के और ले लेनी सरांगी अपन बजावत गाँव में चली अली। अली तो उन्हीं के दुआरी पर भिक्षा मांगे गईली। जब भिक्षा मांगे गईली तो देखी बड़का बेटा से रहला दुआरे पर, कहली ये बेटा तनी भिक्षा दे दो। जब भिक्षा देवे अला तो एक टक उतर आली महादेव जी, शरीर और ताके लाली, हाय रे इतना सुंदर शरीर बना के भेजली। पेटे में रहना तो वचन दे के आई रहना कि भजन कीर्तन करब और अपने माई बाप के सेवा करब, केहू के दिल ना दुखाई। आज अपने माई के ही अंदर बंद कर देले बाना, बिना दाना पानी के कितना पाप कमाता ना। बेटा ले ना भिक्षा दे के तो कहने कि ना तोहरे हाथ से ना ले, उनका मलकिन ले ली तबो ना लेना, और छोटका लेना तबो ना ही हो। कहला हाय रे पापी, अरे तोहन उनके हाथे के भिक्षा के ले। तो कहला ए बाबा कैसन पापी, का कहता हमरे दुआरी पर से चल जा। कहला तोहन बहुत खराब बड़ा, अरे मनुष्य के तन पाके 84 लाख जोन के बाद ही मनुष्य के तन मिलला, और अपने माई बाप के साथ इतना अन्याय कैले बाटो।
अब भीड़ लग गई उनके दुआरे पर। तो देखी महादेव जी स्वयं कितना सुंदर भजन है एक जोगी के रूप में गौले वाणी और समन के ज्ञान देवे करती। तो देखिए आज जा भजन के आनंद उठाई। माँ बाप की तूने कदर न की पत्नी पाया सब भूल गया। माँ बाप की तूने कदर न की पत्नी पाया सब भूल गया। हीरो की तुझको परख नहीं पीतल में खुशी से भूल गया। सो हीरो की तुझको परख नहीं पीतल में खुशी से भूल गया। उस दिन जब तू बीमार हुआ तेरे माँ चैन से ना सोई नहीं। उस दिन जब तू बीमार हुआ तेरी माता चैन से सोई नहीं। तेरा जलता बदन बुखार से था मत पूछो कि कितना रोई थी। तेरा जलता बदन बुखार से था मत पूछो कि कितना रोई थी। ममता ने आंसू से सींचा ममता ने आंसू से सींचा क्यों निकला पेड़ बबूल का। ममता ने आंसू से सींचा क्यों निकला पेड़ बबूल का। जब बाप के कांधे पर तूने देखा कितने ही मेल हैं तो भीड़ से तुझे बचाते थे। ए सोचे तू कितने अकेले हैं। तू बन ना सका लाठी उनका तू बन ना सका लाठी उनका। बीबी के हाथों भूल गया तू बन ना सका लाठी उनकी। बीबी के हाथों झूल गया तुझसे खुशियाँ थी उनकी। तू सारी कमाई जीवन का तुझसे खुशियाँ थी उनकी। तू सारी कमाई जीवन का तू छोड़ना उनको रे पगले। तू छोड़ना उनको रे पगले। लौटा दे याद बचपन की तू छोड़ना उनको रे पगले। लौटा दे याद बचपन की। माँ बाप की तूने कदर न की पत्नी पाया सब भूल गया। माँ बाप की तूने कदर न की पत्नी पाया सब भूल गया। जब महादेव जी जोगी के वेश में भजन सुनौली तब लड़कन के जाके वही ज्ञान हो गई कि हमरा के का करे के चाहिए। कहना ये पागल सोचा जैसे छोटे रहला लोगन वह माई बाप कितना सेवा जतन को की तो कि कहाँ से कहाँ पहुँचावे वाला वह माई बाप में। आज तू अपने माई के बंदी बनौले बाटो
और जल्दी से निकाला, नहीं तो उनका प्राण पखेरु उड़ जाई। और कितना हो धन कमाई वालों फिर माई से भेंट ना होई। जब इतना बात सुनला तो अचानक दून सब करल के ज्ञान हो गई कि आय दादा हमन के बड़ा भाई रही गलती अपने माई के साथ कोयले बानी। दोनों बेटा जब फाटक खोले जाता है तो देखी गलती कैले से पहले बार बार सोचे के चाहे शब्द गलत शब्द निकलने से कि केहू के ठेस ना पहुँचे। बाद में पछतावा के सिवा कुछ ना रह जाला। जब घर में जाला लो तो माई के अंतिम सांस चलत रहेला। जब फाटक खोले ला लो तो माई माई चिल्लाला लो, पानी छिड़केला, माई तो अंतिम सांस गिनत रहेली और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करत रहेली कि हे महादेव जी आपकी भक्ति भाव हम इतना कैली। और लास्ट समय पे हमके ये समझ आ गई कि दुनिया संसार सब जौन है मुँह माया के बाजार बा आ के हुए ना हमार बा। हे महादेव जी अब मरते दम कम से कम आप हमारे दर्शन दे दी और हमारा अंतिम इच्छा पूर्ण हो जाए। अब जैसे फाटक बेटा खोलना तैसे गांव के लोग भीड़ लगल, सब के वो अंदर घुस गई। आ घुसला के बाद जोगी बाबा सबसे पहले गईली। आ जैला के बाद सब के तो जोगी बाबा लौकी, लेकिन महादेव जी के भक्त रहली। महादेव जी के उनके दर्शन भइल और दर्शन मात्र से उनका वही उद्धार हो गई। बेचारी प्राण पखेरु उनका उड़ गई तो बेचारी ये दुनिया छोड़ के चल गईली। तो जानी गुरु भाई बहना कि दुनिया संसार जौन बा मोह माया के बाजार बा, केहू साथे लेके कुछ ना आयल बा न लेके जाई तो जाई सिर्फ अपन कर्म जाई। आ बेचारी अपन भक्ति भाव कैली और भगवान के दर्शन पैली। उनको शिवधाम भइल, उनके फूले के सेहरा आइल और शिवलोक गईली। और बेटा बहू के पछतावा के सिवा कुछ ना रह गई। और वही दिन से ज्ञान हो गई कि अपने माई बाप के ना सतावे के चाहिए। और जो जोगी के रूप में महादेव जी आयलानी कहनी है मूर्ख है, अरे ऐसन बेटा दुनिया संसार में केहू के घरे पैदा न होके। जे मनुष्य के शरीर पाके अपने माई और बाप के कदर ना कैला वो अब ओकर जीवन जौन पशु के समान बा। कोई के अंतर ध्यान हो गईली। ओकरे बाद गांव के लोग उनके तो उनके ज्ञान भइल जे गांव के लुगा लफंगा लइके रहना परिवार के जेकर ज्ञान ना रहल उ सब के हुए बात के सुनल आ देखल आँख से। सबके महादेव जी के कृपा बरसल, सबके अंदर ज्ञान आ गई। वो घर परिवार और गांव में सब अपने अपने में बदलाव लावे लगल। और वही दिन से महादेव जी के चर्चा भजन कीर्तन घर घर होखे लगल। और चर्चा भजन कीर्तन से आप जनते बाटी कि ज्ञान मिलेला। भजन तो एक मनोरंजन के साधन है, लेकिन चर्चा से ज्ञान मिलेला कि हमरा के कैसे रहे के चाहिए, कैसे का करे के चाहिए। मनुष्य के शरीर पाके कितना खोआ मलिदा खैले रही, आज जौन है परिवार में चैन सुख नहीं बा, तालमेल नहीं बा तो सब बेकार बा। अगर नमक रोटी खैले बानी, प्रेम बा, ममता बा, एकजुट बा, ज्वाइंट फैमिली बा तो आनंद ही आनंद आ जाला। तो आनंद उठाई मनुष्य ये जीवन पाके और इस आदेश से दूर रही। महादेव जी के गुरु बनाई। गुरु बिना गुरु के ज्ञान मिले वाला नहीं बा। तो जैसे महादेव जी उनकरे घर पे बुढ़िया के माध्यम से वो घर में सबके जागरूक कैली, ज्ञान के मार्ग मिलल। वैसे सब गुरु भाई बहना पर महादेव जी के आशीर्वाद बनल है। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय।